Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I'm going to tell you about the second part of the story, which is Jalebi. In my previous video, uh, I was tell you about the story started. Then after I think I should make a video for the first part of the story. So that's why I'm here. If you come on my channel first time, please don't forget to subscribe, and if you like the video, so please click the right button. And if you want to suggest me something, and if this video helpful to learn something new phrase, new word, anything, you can let me know in the comment box. So let's start the video. The coins were so keen on being spent that day. उस दिन जो पैसे थे वो खर्च होने के लिए बहुत बेताब थे. कीन मतलब बेताब होना एक चीज के लिए, मतलब पीछे ही पड़ जाना. ठीक है. They kept up their attempt at appreciation till their voice began to choke. वो अपने मतलब वो इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे, बहुत ज़्यादा. ठीक है कि हाँ, अपनी आवाज़ को और ज़्यादा जो है एक ही चीज़ को बोल-बोल कर रेज़ किए जा रहे थे. एक ही चीज़ को बार-बार बोल के जो है बच्चा है उसको बोले जा रहे थे ऑनेस्ट बॉय को कि भई हमें खर्च कर दो, खर्च कर दो, खर्च कर दो. आई रीच्ड आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड. मैं घर पहुँचा और बेड पर बैठा. दे बिगन टू स्पीक. वो फिर से बोले. आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच. मैं अंदर जाकर अपना लंच किया. दे बिगन टू श्रिंक. तो वो दोबारा से फिर खनखनाहट, मतलब कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं जो जो भी सिक्के हैं. थ्रोली फेड अप. मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ से थक चुका था. आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बार फुट एंड रन टूवर्ड द बाजार. मैं इतना ज़्यादा इरिटेट और परेशान, मतलब उस टाइम पे वो बच्चा इतना ज़्यादा मेंटली जो है परेशान हो चुका था कि अब इन सिक्कों ने तो हद कर दी है. तो इसलिए वो फटाफट से जो है घर से बाहर भागता है अपने पैरों, मतलब मतलब नंगे पैर है, भाग गया है बाजार में. ठीक है. थ्रिफ्टेड आई वॉज बट क्विकली. मैं वहाँ पे फटाफट से पहुँच गया. आई टोल्ड द हलवाई टू वेट अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी. मतलब मैंने हलवाई को बोला फटाफट से जो है जलेबी को वजन करो और मुझे 1 रुपए की जलेबी दे दो. हिज एस्टोनाइज्ड लुक सीम टू द आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबी. अब हलवाई ने सोचा था कि मैं इतने रुपए की जलेबियाँ कैसे कैरी करूँगा. ठीक है, मतलब इतनी जलेबियों को कैसे मैनेज करूँगा ले जाने में, मतलब कैसे. दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम. मतलब उस टाइम पे इतने रुपए का होना बहुत ज़्यादा मतलब महंगा होता था. 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़. यानी कि जो उस टाइम पे 1 रुपया था वो आज के टाइम पे समझ लो 20 रुपए का है. अब उन्होंने बोला कि 1 रुपए का मुझे दे दो जलेबी, तो इट मीन्स हलवाई को चौंकाने वाली बात थी. हलवाई सोचने लगा कि 1 रुपए की जलेबियाँ इतनी सारी कैसे कैरी करेगा और इसके पास इतना मतलब पैसा कहाँ से है. द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हिप अ पिल ऑफ जलेबी ऑन इट. उन्होंने एक बहुत बड़ा पेपर निकाला, उसमें जो है जलेबियाँ बहुत सारी भर दी और उन्हें दे दी. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हिप. यानी कि मैं जैसे ही उनको अपने इकट्ठा कर लिया जलेबी को मतलब अपनी कमर के पास. इन द डिस्टेंस आई स्टॉप आवर तांगा. चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. तो जैसे ही वो मतलब अपनी जलेबियों को इकट्ठा करके लिए मतलब कोशिश कर रहा था मैनेज करने की, उसी टाइम पे जो है एक तांगा रुका. ठीक है. तांगा में कौन थे? उनके चचा जान थे बच्चे के, जो कि कोर्ट से वापस आ रहे थे. आई क्लच्ड द जलेबी. मैंने फटाक से जलेबियाँ सारी अपने मतलब कवर अप की, निकाली. टू माई चेस्ट. मतलब अपने सीने से सारी जो है जलेबी फटाफट से छुपा, मतलब एकदम से इकट्ठी करके रख ली अपने पास. एंड रेन इनटू गली. और किसी गली में घुस गया. ठीक है. व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर. जब मैं किसी सुरक्षित कोने में पहुंचा. आई बिगन टू डेवोर द जलेबी. तो मैं एकदम जलेबी पे टूट पड़ा. आई एट सो मच, सो मैनी. मैंने बहुत सारी खा ली. सो मैनी जलेबीज दैट इफ anyone pressed my stomach, a little jalebi would have popped out of my ears and nostrils. तो मतलब मैंने इतनी सारी जलेबी खा ली, तो कोई मेरा पेट दबाता ना तो एकदम से जलेबियाँ बाहर आती. ये कहना चाह रहा है बच्चा. वेरी क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से. बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड assembled
इन द गली। अब जैसे ही वो जलेबी खा रहा था, इतनी सारी ले रखी थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इस बच्चे के पास इतनी सारी जलेबियां हैं खाने के बाद भी। तो ये जो आसपास के गली के जो बच्चे थे, भीख मांगने वाले गरीब बच्चे या कह सकते हो, और ये जो भिखारी से दिख रहे हैं, ये लोग जो है असेंबल हो गए, एकदम से वहां आगे इकट्ठे हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज विद माई स्टमक। तो मैं तब तक इतना जलेबी खा चुका था कि मतलब मेरा पेट और मेरा मन संतुष्ट हो चुका था एक तरीके से, फुल ऑफ द जलेबी से, ठीक है। दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। तो उस टाइम पे मेरा कुछ मनोरंजन करने का मन हुआ। आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबी टू द चिल्ड्रन अराउंड। तो मैंने जो है सोचा कि ये जो जलेबीज हैं इनको किस तरीके से जो बच्चों के पास है कैसे मतलब उनको दूं। डिलाइटेड दे रेन ऑफ, मतलब वो भाग गए, वो सारे मतलब जो है इधर भाग आए, जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गली, और उस गली में भाग दौड़ कर रहे थे। सून अ वॉल लुट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, मतलब एक तरीके से लूट सी पड़ गई थी उन जलेबी के लिए, अदर उधर भाग रहे थे सब लोग। सो प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज फ्रॉम द अदर। तो आई डैश्ड टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupee वर्थ ऑफ जलेबी। तो मतलब एक अच्छी खुशखबरी की तरह सबको लग रही थी जलेबियां, तो इस वजह से मैं फिर से हलवाई के पास गया और 1 रुपए की जलेबी और ले ली। केम बैक एंड स्टोर्ड ऑन द चबूतरा। मैं वहां से वापस आया और चबूतरे पे खड़ा हुआ। ऑफ द वन ऑफ द हाउस, एक घर के चबूतरे पर खड़ा हुआ। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबी टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब। वो उस चबूतरे पे खड़े होकर जिस तरीके से बच्चों को जलेबी बांट बांट रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि राज्य के राज्यपाल साहब हो। यूज द डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर, जिस तरीके से राज्यपाल जो है वो जो है चावल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे सबके बीचों में। एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है गरीब बच्चों को और जिनको जरूरत है, गरीब लोगों को, उनको राशन बांटते थे। इस तरीके से उसको उनको उस बच्चे को जो फीलिंग आ रही थी। बाय बाय नाउ देयर वाज अ हग मूड ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। तो उस टाइम पे बच्चे भी मेरे आसपास खूब सारे थे। द बेगर्स, भिखारी, टू लॉन्च अ असल्ट। इफ आई, मतलब वो इस तरीके से वहां पे खड़े हो रखे थे सारे के सारे, मानो मतलब लॉन्च हो रखे थे एक तरीके से वहां पे, मैं वहां पे इस तरीके से असेंबल हो रखे थे, इस तरीके से भीड़ हो रखी थी कि मानो इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड ऑन द असेंबली। इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता तो माई सक्सेस वुड हैव बीन अस्योर्ड दैट डे, मतलब उस दिन मेरी जो विजय है या जीत है निश्चित होती। Because one little single from my jalebi willing hand and the move la would have been willing to kill and get killed for me। मतलब उस टाइम पे जो जलेबी खा के लोगों का मन जो है वो इस तरीके से मेरी तरफ झुका हुआ था, एक तरीके से मूड उनका इतना अच्छा हो रखा था कि वो मेरे लिए मरने मारने को तैयार थे। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज। नीचे जाके बोल दो। Rupees as well the as well as well and distributed them. Then I washed my hand and mouth at the public tap। यानी कि उस टाइम पे मैंने जलेबियाँ जो 2 रुपए बचे थे उसकी भी खरीद ली और वो भी बांट दी। बांटने के बाद जो है मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए एक जो है सार्वजनिक नल से, ठीक है, पब्लिक टैप, एंड रिटर्न होम, और घर वापस आया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, और बहुत ही जो है इनोसेंट फेस के साथ जो है घर आ गया, बेचारा कह सकते हो, और ये एक तरीके से बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह। एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ द जलेबी ऑल माई, मतलब एक तरीके से मैंने जलेबियाँ देखी तक नहीं हो, इस तरीके से फेस बनाया, मतलब उस दिन अपनी जिंदगी में कभी देखी ना हो, इस तरीके से फेस बना रखा था। जलेबी आई हैड gobbled up easily enough, but डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर। मतलब उनको खा, मैंने जलेबी जो है बहुत सारी जो खा चुका था, उन्हें पचाना, खाना तो ठीक है बट उनको पचाना एक अलग ही जो है मैटर है एक तरीके से। विद एवरी ब्रीथ केम अ बॉम्ब, सॉरी बर्प, मतलब जैसे ही वो डकार आ रही थी, मतलब सांस आ रही थी, तो एक तरीके से जो होता है ना जो चीज़ हमने खाई होती है उसका फ्लेवर भी आ जाता है मुंह में, वो बता रहे हैं। एंड विद every burp
the danger of bringing out a jalebi or two. द फियर वॉज किलिंग मी, मतलब मेरे को जितनी भी बार भी डकार आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई एक आध जलेबी बाहर ना आ जाए, इस चीज़ के डर जो है मुझे एक तरीके से मार रहा था. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मुझे रात को खाना भी खाना होता था तो इसलिए मैं वो भी खाता. तो इफ़ आई हैडंट ईटन, अगर मैं नहीं खाता था, अगर मैं खाना नहीं खाता उस टाइम, तो आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट want any food, तो मुझे बताना पड़ता कि मैं क्यों नहीं खाना चाहता. एंड इफ आई हैड pretended illness, the doctor would have been summoned. एंड if the doctor, मतलब अगर मैं कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर आता और डॉक्टर समझ जाता. ठीक है. इफ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पर्स, जैसे ही वो मेरी पर्स देखता, हैड डिक्लेयर्ड, वैसे ही बताता, मुन्ना हैज devoured a माउंट ऑफ जलेबी, तो वो बता देते कि मैंने इतनी सारी जलेबी खाई, आई वुड सिंपली डाई, मैं उस टाइम मर जाता एक तरीके से. सो द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, मतलब उस रात में पूरी रात लेटा, कोल्ड अप लाइक अ जलेबी, जलेबी की तरह एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा, सफरिंग अ स्टमक एच, मतलब पेट दर्द के साथ पूरी रात मतलब सुकड़ा मुकड़ा सा लेटा रहा. थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज वर्थ ऑफ जलेबी बाय माई सेल्फ. तो वो कहता है अच्छा है, यानी कि धन्यवाद कि भगवान मैंने इस 4 रुपए की जो मैंने खर्च किए थे जलेबी को खरीदने के लिए वो सारी नहीं खाई. अदरवाइज एज दे से when children speak, flowers shower from their mouth, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp. ठीक है. तो यूँ बोलते हैं अदरवाइज, मतलब इसके अलावा एज दे से, जैसे कहते हैं व्हेन द चिल्ड्रन स्पीक, जैसे बच्चे बोलते हैं, फ्लावर शो फ्रॉम देयर माउथ, ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं उनके मुंह से. बट आई वुड बी द फर्स्ट, पर मैं एक ऐसा बच्चा पहला होऊंगा इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, विथ होज एवरी वर्ड अ क्रिस्प, मतलब उसके हर शब्द में एक करारापन हो. फेल्ट जलेबी वुड कम आउट, जैसे कि जलेबी बाहर आ रही हो करारी करारी. मैं एक पहला अच्छा बच्चा होऊंगा, मतलब पूरी रात वो यही रह सोचता रहा. चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, बच्चों का ऐसा पेट नहीं होता. दे हैव डाइजेस्ट मशीन्स, मतलब उनकी मशीन जो पेट की जो होती है पाचन क्रिया, वो ऐसी नहीं होती है. माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मतलब जो उनके पेट का पाचन तंत्र है वो रात भर काम करता रहा. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, सुबह सामान्य दिनों की तरह, आई वॉश माई फेस एंड लाइक अ वर्ट स्टूडेंट, और मैं एकदम से रेडी हो गया रोज की तरह, अच्छे बच्चे की तरह, विद चॉक एंड स्लेट इन हैंड, और हाथ में चौक और स्लेट को लेके आई हेडेड फॉर आई हेडेड फॉर स्कूल, में स्कूल निकला. आई न्यू आई वुड गेट द प्रीशियस मंथ स्कॉलरशिप, मुझे पता था कि मुझे इस महीने स्कॉलरशिप मिलेगी. ठीक है, मिलने वाली है, एक तरीके से मिलती है हर महीने, मतलब हर साल जैसे इस महीने. सो मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली है. दैट डे एंड वंस आई डिड पे द फी विद दैट अमाउंट, और मैं अपनी फीस जो है उस स्कॉलरशिप के पैसों से जमा कर दूंगा. ठीक है. द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्ट, और जो जलेबी है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी एक डर तो बाकी है, फीस के पैसों से जलेबी खाली है. ठीक है. बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ. मैं स्कूल पहुंचा और मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो मिलेंगे अगले महीने. माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, मतलब मेरा सर चकराने लगा. आई फेल्ट एज आई आई फेल्ट इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सर के बल खड़ा उल्टा हो गया हूँ. एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट, और मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, हो सकता हूँ, मतलब एक तरीके से. अगेन इवन इफ आई टायर्ड. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, यानी कि रिसेस खत्म होने के बाद मैं फीस लूंगा स्कूल खत्म होती है. व्हेन द रिसेस बेल रैंग, जैसे ही रिसेस की बेल बजी, आई टंक माई बैग अंडर माई आर्म एंड फेल्ट आई लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और मैंने अपना बैग जो है अपने बाजू में दबाया और सर नीचे किया, अपने पैरों को देखा और अपनी नाक की सीध में चलना शुरू कर दिया. वॉकिंग ऑन एंड ऑन, मतलब सीधे नाक की तरफ सीध में चलता रहा. इफ नो माउंटेन ऑन और एशियन ब्लॉक माई पाथ,
जब तक समुद्र या कोई पहाड़ मेरे रास्ते को ना रोके तब तक मैं चलता रहा। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंड। मैं इतने चल सकता था कि जैसे दुनिया खत्म ना हो जाए तब तक, एक तरीके से। एंड द स्काई बिगिन, और आसमान शुरू ना हो जाए। एंड वंस आई गॉट देयर, मैं जैसे ही पहुंचा, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वन सेव मी। मैंने भगवान से बोला, अल्लाह मियाँ से बोला कि प्लीज़ एक बार मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट ₹4 इन माई पॉकेट। फरिश्ते से दुआ करी कि भैया तुम यहाँ से गुजरो और मेरी जेब में जो है ₹4 डाल दो। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल यूज दैम ओनली टू पे माई फी एंड नॉट टू ईट जलेबी। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ इनसे अपनी फीस भरूंगा, मैं इनसे जलेबी नहीं खाऊंगी। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड। मैं उस केंद्र पर नहीं पहुंचा जहां दुनिया का अंत हो, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगन। मगर मैं वहां पहुंचा जहां पर कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन था, वहां पहुंच गया मैं वहां। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही स्टोरी का पार्ट बताऊंगी। अगर आपको इसका और नेक्स्ट पार्ट जानना है, एंडिंग जाननी है कि क्या हुआ जो है मुन्ना के साथ, जिसने जो ₹4 फीस के थे उससे जलेबी खा ली थी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई भी बदलाव चाहिए या किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।